कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने जाने के बाद राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। जहां कांग्रेस के भीतर इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुलकर अब दिग्विजय सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। विजयवर्गीय ने सोमवार को एक्स पर दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ कर अपने साहसी होने का परिचय दिया है। हालांकि इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर अवश्य कम हुए होंगे, पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर 50 के दशक के नेता सरदार पटेल और अन्य नेताओं की उस परंपरा पर चलने का काम किया है, जो सच कहने की हिम्मत रखते थे। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में लगभग 129 करोड़ रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में युवाओं को केंद्र में रखकर तैयारी की गई 3 महत्वपूर्ण पहलों का एक साथ लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रोजेक्ट स्वाध्याय का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए विद्यार्थियों को कम उम्र से ही कोडिंग और डिजिटल सोच से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। नरसिंहपुर में नर्मदा तट पर पेशाब करने से नाराज जिला पंचायत सीईओ आईएएस गजेंद्र नागेश ने एक युवक को थप्पड़ मारे। बीच बचाव करने पर पुजारी को धमकी भी दी। घटना शनिवार की है। सोमवार को इसका वीडियो सामने आने के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। आरोपी के अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना बरमान रेत घाट की है। यहाँ घाट के पास जनरल स्टोर चलाने वाले ब्रजेश नौरिया तट के पीछे पेशाब करने गए थे। इसी दौरान सीईओ वहां पहुंचे और नाराज हुए। आरोप है कि उन्होंने चालानी कार्रवाई करने की बजाय युवक को 2-3 थप्पड़ मारे और दुकान तोड़वाने के साथ दोबारा घाट पर न दिखने की धमकी दी। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस संबंधी बयान को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। निधि ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के बयान ने पार्टी की वैचारिक लड़ाई को कमजोर किया है, जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है। निधि ने लिखा, दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने राहुल गांधी से लेकर उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारा जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ सड़क पर लड़ रहे हैं। अशोकनगर जिला प्रशासन ने सट्टा किंग आजाद खान का होटल गिरा दिया है। नगर पालिका और पुलिस की टीम सोमवार दोपहर करीब 2 बजे होटल आजाद पैलेस पहुंची। करीब 3 बजे 3 मंजिला होटल के अगले और पिछले हिस्से पर जेसीबी चलाकर उसे गिरा दिया गया। निर्माण के दौरान नियमों का पालन न करने के कारण इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जेसीबी चलाने से पहले प्रशासनिक अधिकारी होटल के अंदर गए, तीनों मंजिलों पर बने कमरों को चेक किया। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष पद से 2 दिन पहले इस्तीफा देने के बाद सोमवार को मुकेश नायक फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इस्तीफा देने के फैसले और मौजूदा हालातों पर बात की। मुकेश नायक ने 2 टूक कहा कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बेहद सशक्त है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीतू पटवारी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क की राजनीति, किसान आंदोलन, युवाओं के सवाल, संघर्ष और प्रदेश की सुरक्षा व आधारभूत ढांचे से जुड़े मुद्दों पर जीतू पटवारी के पास स्पष्ट दृष्टि और जवाब है। भिंड जिले के मालनपुर स्थित बरेठा टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे चौड़ीकरण की मांग को लेकर संत समाज का आंदोलन मंगलवार को प्रशासनिक आश्वासन के बाद टाल दिया गया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान भिंड और ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आंदोलन स्थगित होने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों से फिर से टोल वसूली शुरू कर दी गई। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे बेलदी गांव में सोमवार सुबह एक बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इसके बाद एक मकान में घुस घाट के ऊपर बैठ गया। इससे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे देखने मकान की छतों पर चढ़ गए। बाघ खेतों के किनारे चलकर गांव तक पहुंचा। सूचना मिलते पनपता बफर की वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बाघ को पकड़ने के लिए टीम को 8 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। यह पहला मौका नहीं है जब गांव में बाघ घुसा है। इससे पहले चिल्हारी के गडरिया हार क्षेत्र में भी एक बाघिन देखी गई थी, जिसे 26 दिसंबर को रेस्क्यू कर मानव टाइगर रिजर्व भेजा गया था। बैतूल की ग्रीन सिटी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने एक दुर्लभ प्रजाति के उल्लू को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया है। यह उल्लू स्थानीय क्षेत्र में बेहद कम दिखाई देने वाली और प्रवासी प्रजाति मानी जाती है। यह उल्लू ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में भी पाया जाने वाला सबसे छोटा और आम उल्लू है। बैतूल जैसे क्षेत्र में इसका मिलना वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए भी खास माना जा रहा है।